हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए अभी हम लोग सीख रहे हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। कल की क्लास में आपको मैंने पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सिखाया था। इसमें ईच एंड एवरी टर्म को क्लियर वे में आपको समझाया था। समय को बर्बाद नहीं करते हुए सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कल की क्लास में आपको सिखाया था हमने कि जो स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ लाइन होता है, यानी दो लाइन को एक साथ रखता है और वो ओरिजिन से पास होता है, उसका क्या कंडीशन है। वो होमोजीनियस इक्वेशन होता है सेकेंड डिग्री का। तो आइए आज सीखते हैं कि इसका एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, एंगल बाइसेक्टर बेसिकली क्या होता है आपको डायरेक्टली मैंने सिखाया था स्ट्रेट लाइन के लिए। ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में सिखाया था कि एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइन is a locus of a point which moves in a plane in such a way that length of perpendicular drawn from two line must be same। इसे हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। आइए सीखते हैं, अगर इस स्ट्रेट लाइन से इस सेकेंड डिग्री कर्व में दो लाइन बनने वाला है, यानी इसको हम दो लीनियर फैक्टर में लिख सकते हैं। मान लीजिएगा कि इसके रूट m1 और m2 है, तो हम इसको सपोज करिएगा थोड़े समय के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो उसका एक इक्वेशन यानी एक फैक्टर ये हो जाएगा y माइनस m1x इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन होगा, एंड y माइनस m2x इज इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन होगा। यानी अगर इस इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने का हम प्रयास करें तो इस तरीके से कर सकते हैं। m1 m2 क्या है, यहाँ पे दोनों लाइन के स्लोप हैं। ध्यान दीजिएगा, कल की क्लास में आपको हमने सिखा दिया था कि m1 प्लस m2 का जो वैल्यू होता है वह -2h अपॉन बी के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का वैल्यू जो है यहाँ पे वह a अपॉन बी के इक्वल होता है। कल हमने ये बात सिखाया था। जब कल आप इतना सीख चुके हैं m1 प्लस m2 और m1 m2 का रिलेशन, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आप ये दो लाइन है 2 एंड 3 दो लाइन है, अगर इनका आप फाइंड आउट करना चाहते हैं एंगल बाइसेक्टर, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से लीजिएगा, तो ये आ जाएगा y माइनस m1x। किसी पॉइंट से सपोज करिए xy से इसका हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो 1 प्लस m1 स्क्वायर का रूट आएगा, और एक साइड प्लस माइनस आता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं वही लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा दूसरे वाले के लिए y माइनस m2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है और माइनस है, तो एक बार प्लस के लिए ये रिलेशनशिप हो जाएगा और दूसरे साथ में हम माइनस के लिए रिलेशनशिप यूज कर लेते हैं, तो फिर से यही बन जाएगा y माइनस m1x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस m2x अपॉन 1 प्लस m2 स्क्वायर का ये रूट बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बेसिकली लिखा क्या हमने, क्या किया, एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाया, और वो कॉन्सेप्ट है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द टू लाइन मस्ट बी सेम। तो किसी पॉइंट, मान लीजिएगा कि एक्स वाई कोई पॉइंट रहा होगा, उस पॉइंट से अगर आप इस लाइन का डिस्टेंस निकालिएगा तो ये आएगा, और एक साइड तो मॉडुलस लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप यहाँ मॉडुलस रखते, तो यहाँ जब मॉड हटाएंगे तो एक साइड प्लस माइनस आएगा, तो एक बार प्लस के लिए लिख दिया, एक बार माइनस को लिख दिया, है ना। ज़्यादा समय हमें बर्बाद नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, मेरा मन है इसको ऐसे लिखने का, y माइनस m1x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस y माइनस m2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0। एंड इसको मेरा मन है ऐसे लिखने का, y माइनस m1x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर, ये इधर आया तो प्लस y माइनस m2x अपॉन अंडर रूट
1 प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो यहाँ दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये क्या है? बेसिकली दो स्ट्रेट लाइन है। यानी जब हमारे पास पेयर ऑफ लाइन था, जब दो लाइन पेयर के बीच का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कोई लाइन ही करेगा, तो या तो ये लाइन करेगा, नहीं तो ये लाइन करेगा। ये दोनों भी इंडिविजुअल लाइन है। अब दोनों को हम कंबाइन करेंगे, हमें कंबाइन पेयर फाइंड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कल की क्लास में आपको सिखाया था कि दो लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से सेकेंड डिग्री कर्व जनरेट हो जाता है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो y माइनस m1x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वेयर माइनस y माइनस m2x अपॉन 1 प्लस m2 स्क्वेयर इंटू, इसको लिख लीजिएगा, तो y माइनस m1x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वेयर प्लस y माइनस m2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर। देखिएगा बेटा, बेसिकली किया क्या है, ये इक्वेशन एक यहाँ था और एक यहाँ था, दोनों के LHS को LHS में मल्टीप्लाई किया, दोनों के RHS को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0 इंटू 0 0 ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, तो इसको अगर हम लिखें तो ये ऐसा बन सकता है y माइनस m1x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वेयर दी होल स्क्वेयर माइनस y माइनस m2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m2 दी होल स्क्वेयर। ऐसा लिख करके अब 0 लिख देंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, इसको कहने का मतलब क्या था, ये क्या बन गया a प्लस बी, a माइनस बी जो था यहाँ पे, इसको हमने अभी ओपन कर दिया। अब थोड़ा इसको एक स्टेप और आगे हम लिखते हैं, इसके बाद आपको हम क्लियर समझा देंगे कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा लिखने से क्या लाभ मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा y माइनस m1x दी होल स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस m स्क्वेयर, ये रूट हट जाएगा, माइनस ये हो जाएगा y माइनस m2x दी होल स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस m2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। आप यहाँ भी इक्वल कर सकते हैं, नहीं इस टर्म को इधर लेके जा सकते हैं। तो आइए थोड़ा इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं बनता है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम लेकर डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये इधर आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस m2 स्क्वेयर 1 प्लस m2 स्क्वेयर इंटू, इसको लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन कर लो, तो y स्क्वायर माइनस 2m1xy प्लस m1 स्क्वायर x स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, 1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू y स्क्वायर माइनस 2mxy1 प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्चुअली इस टर्म को इधर लेके जा रहा हूँ, तो आपका ये टर्म यहाँ आ जाएगा, दैट इज आपका ये बन जाएगा 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू, यानी ये टर्म आपका ये m1 था, ये टर्म यहाँ आ गया, तो ये इसका ओपन कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2m2xy प्लस m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये यहाँ तक पहुँच गया। आपको फिर से चेक कर लीजिए, 1 प्लस m2 स्क्वायर, और ये आपका इसका ओपन था, ये 1 प्लस m1 स्क्वायर यहाँ आ गया, इसको ओपन कर दिया। रफ करके फिर आपको आगे बता रहे हैं। बहुत आसान है, और जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये आपको करना नहीं है एक्चुअली, ये मैं आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख के समझाऊंगा कि कैसे हम फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं। हालांकि बेसिकली मेथड तो हमारा ये है, लेकिन इतना आपको नहीं जानना है। फाइनली रिजल्ट में दिखाऊंगा क्या आएगा। मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देख लीजिएगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 2m1 xy प्लस
m1 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, 1 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब m2 स्क्वेयर से करना है तो ये बनेगा m2 स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 2 m2 स्क्वेयर m1 x1 m1 xy 2 m2 स्क्वेयर m1 xy प्लस m1 स्क्वेयर m2 स्क्वेयर xy। ध्यान दीजिएगा ये m2 स्क्वेयर ये m1 स्क्वेयर ओनली वन एक्स स्क्वेयर नॉट y, यहाँ केवल एक्स स्क्वेयर। आपका ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। आइए राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बनेगा वो देखिएगा। ये पहले 1 से कर लेते हैं तो ये भी बनेगा वाई स्क्वेयर माइनस 2m2 xy प्लस m2 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस, अब इसको m1 स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये m1 स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 2m1 स्क्वेयर m2 xy प्लस m1 स्क्वेयर m2 स्क्वेयर m1 स्क्वेयर m2 स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये m1 स्क्वेयर m2 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर दोनों साइड से कैंसिल हो गया। ये प्लस वाई स्क्वेयर दोनों साइड पे कैंसिल हो रहा है। अब कैंसिल करने के लिए मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है आपके पास, तो जो बच गया उसको एक बार अरेंज कर लीजिए तो देखते हैं क्या बनता है। अब मेरे पास यहाँ दिख रहा है m1 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और यहाँ दिख रहा है m2 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। उस टर्म को इधर लाना चाहता हूँ तो दैट इज हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर को कॉमन किया तो ये m1 स्क्वायर और ये इधर आ गया तो ये m2 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिया, ये m2 स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये m1 स्क्वायर वाई स्क्वायर उसको इधर लाते हैं तो ये बन गया प्लस वाई स्क्वायर, तो ये m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर। दो टर्म उधर से दो टर्म इधर से सेट कर दिया। आगे चल रहे हैं। यहाँ देखिएगा 2m1 xy है, 2m1 xy और यहाँ 2m2 xy। दैट इज हम डायरेक्ट यहाँ से 2xy को कॉमन करना चाहते हैं। तो जब ये इधर आया था तो प्लस में हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा सीधा m2 और ये वाला इधर माइनस में m1। यानी ये भी निकल गया और वहाँ से ये निकल गया। अब लास्ट में बच गया एक ये टर्म और यहाँ पे एक ये टर्म। तो यहाँ देखिए क्या कॉमन हो रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 भी कॉमन होगा, m1 m2 भी कॉमन होगा और साथ में xy भी कॉमन हो सकता है। जब ये इधर आया तो इसके लिए प्लस m1 बन गया और इसके लिए माइनस m2 बन गया। इज इक्वल टू क्या आ गया तो 0। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो टर्म अभी हमने लिख दिया इस टर्म में हर जगह पे m1 माइनस m2 कॉमन कर सकते हैं। तो मैं इस टर्म से m1 माइनस m2 को कॉमन करके राइट साइड में 0 बनाना चाहता हूँ। तो ध्यान से देखो आप समझ में आ जाएगा। m1 माइनस m2 यहाँ से कॉमन करके मैं हटा चुका हूँ तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ देखिए m1 माइनस m2 यहाँ से कॉमन नहीं होगा, यहाँ से माइनस m1 प्लस m2 बनेगा। यहाँ बन जाएगा माइनस 2xy क्योंकि हमने m1 माइनस m2 किया था और ये m2 माइनस m1 है। और ये आपका है प्लस 2xy m1 m2 इज इक्वल टू 0। m1 माइनस m2 हमने कॉमन करके हटा दिया। ध्यान दीजिएगा m1 प्लस m2 दोनों जगह से कॉमन करना चाहता हूँ तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2 को कॉमन करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस दोनों से हम चाहते हैं 2xy को कॉमन कर लेने का तो ये बन जाएगा 1 माइनस m1 m2 इज इक्वल टू 0। ये इतना बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा
रूल क्या है m1 प्लस m2 के बदले आप क्या पुट कर सकते हैं। तो m1 प्लस m2 का मतलब था -2h अपॉन बी, जो कि शुरू में बताया था, और ये साथ में है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy तो रहेगा, ये 1 रख लीजिए ऐसे ही। m1 m2 का मतलब है a अपॉन बी इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 2h -2h अपॉन बी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2xy, और ये हो जाएगा b माइनस ए अपॉन ए। ध्यान दीजिएगा, गलत लिख दिया, b माइनस ए अपॉन ए b होगा। इस b से इस b को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2h इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2xy। इस माइनस को बैलेंस किया तो यह a माइनस बी आ गया, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, और मेरा मन है इसको ऐसे लिखने का, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, a माइनस बी को नीचे ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा इधर xy अपॉन h। तो ये जो रिलेशनशिप आया ये हमारे काम का रिलेशनशिप है, और इसे कहते हैं, ये जो रिलेशनशिप मैंने डब्बे में बंद कर दिया, ये आया एंगल बाइसेक्टर बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। जो दो लाइन पेयर होगा उसके बीच का एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, तो देख लीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन ए माइनस बी, दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर बिटवीन पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो लाइन पेयर ओरिजिन से पास कर रहा होगा उसके बीच का एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, याद रखेंगे। अभी जो इतना तामझाम किया इससे कोई मतलब नहीं है, मेन मुद्दा हमारा ये है। अब हम डायरेक्ट अगर ये लिख देते तो आप कहते कि सर कहाँ से रट करके आकर के लिख दिया। हम बेटा रट कर तो कुछ नहीं आपको समझाते हैं, हम हर चीज़ का प्रूफ दे सकते हैं, बशर्ते हमारे पास थोड़ा समय की कमी होती है, इसके वजह से कभी कभी हमें भी जल्दीबाजी करना पड़ता है। हालांकि हर चीज़ का कहीं ना कहीं से एनालिटिकल प्रूफ होता है। तो ये आया एंगल बाइसेक्टर बिटवीन लाइन पेयर पासिंग थ्रू ओरिजिन दैट इज होमोजीनियस लाइन ऑफ सेकेंड डिग्री, और ये आपके पास याद रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ध्यान दीजिएगा, कल आपको मैंने सिखाया था यहाँ पे इस तरीके का एक सेकेंड डिग्री कर्व कल आपको सिखाया था, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। कल आपको हमने सिखाया था कि यह एक सेकेंड डिग्री कर्व है। अगर इस कर्व को लाइन पेयर जनरेट करना है तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताया था, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर का वैल्यू 0 होता है। कल सिखाया था कि ये दो लाइन अगर इसमें हैं तो कैसे पैरेलल होंगे, कैसे परपेंडिकुलर होंगे, इच एंड एवरीथिंग, उनका इंटरसेक्शन सिखाया था, उनके बीच का एंगल निकालने का सिखाया था। आज सपोज करिए हम सीखेंगे कि इफ सपोज करते हैं कि इसमें दो लाइन हैं और दोनों पैरेलल हैं, इफ लाइंस पेयर इज पैरेलल, मान लिया कि इसके अंदर दो लाइन है और दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में यहाँ डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो सीखिए मेरे से। वो डिस्टेंस का फॉर्मूला है 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वेयर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन पेयर, दो पैरेलल लाइन पेयर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, और बहुत बड़ा रामबाण है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सेट होते हैं, इसलिए सोचा कि आपको बता दिया जाए। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन पेयर जो कि पैरेलल लाइन पेयर होगा, d इक्वल टू 2 अंडर रूट जी स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी होता है। अब आगे आपको लेकर चलेंगे अब आपको सिखाने जा रहा हूँ किसी कर्व को होमोजिनाइजिंग कैसे करते हैं, वो सीखिए मेरे से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन के लिए। अगर आपको एक सेकेंड डिग्री कर्व दिया होगा और एक सिंगल डिग्री कर्व यानी एक लाइन दिया होगा, तो अगर इंटरसेक्ट करते हैं,
तो उसको होमोजीनियस बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में चलिए सीखते हैं अब। हालांकि है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होता है, टेंशन नहीं लेने का है। आइए सीखते हैं। टॉपिक का नाम सबसे पहले आपको सिखा दें। ये कहता है कंबाइन इक्वेशन ऑफ pair of lines, combine equation of pair of lines joining origin and point of intersection of line and a curve। देखिए, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये केवल लिखने के लिए है। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको अलग से सिखा दूंगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा स्टेप लेकिन समझ आपको पकड़ना पड़ेगा। मान लेते हैं कि अपने पास एक सेकेंड डिग्री कर्व था और इसका नाम था एस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से लेकर यहां तक जो दिख रहा है ये सेकेंड डिग्री है और यहां से लेकर यहां तक दो टर्म लीनियर हैं और ये कांस्टेंट है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मान लीजिएगा कि आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन था, कर्व था, और ये आपको एक लाइन का इक्वेशन L गिवन है और इसके लिए इक्वेशन है Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। मान लेते हैं कि आपका जो इक्वेशन 1 था इसमें लाइन पेयर बन रहा था, दो लाइन था, एक ऐसा आया होगा और एक ऐसा आया होगा। ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही आएगा, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, मन में ऐसा रख रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा। तो दोनों को अगर मैं मिला रहा हूँ, ये दोनों लाइन ओरिजिन से आए थे, और सपोज करिएगा कि आपके पास एक कर्व था fx, यानी सेकेंड डिग्री कर्व था s, जो इस कर्व की बात हो रही है उसको s कह दिया। तो ये आपका दोनों लाइन और कर्व कहाँ पे कट किए, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट A था और ये पॉइंट B था। आपका सेकेंड डिग्री कर्व और आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन A और B पे इंटरसेक्ट किए हैं। तो A और B के बारे में क्या ख्याल है, A और B को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, इच एंड एवरीथिंग को मैं इस स्टेप में क्लियरली समझा दूंगा। आप मेरे साथ बने रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन L को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Lx प्लस my अपॉन n इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा लिखेंगे तो अभी 100% सत्य नहीं है, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तब ये सही हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू माइनस n होगा और उस n को, यानी यहाँ 1 बनाना है तो n को माइनस n के साथ लेकर आना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये कर्व था s, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेकेंड डिग्री में है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सिंगल डिग्री में है, और ये तो कांस्टेंट है, ये तो निराला है। इसको और अच्छे से सेट करेंगे। दैट इज मैं अपने s को इस तरीके से लिखना चाहता हूँ, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर। ये सेकेंड डिग्री है, इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में सोचते हैं। ये 2gx प्लस 2fy। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कर्व सेकेंड डिग्री में है तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि इच एंड एवरी टर्म पे सेकेंड डिग्री सिस्टम जनरेट करना है। तो ये अगर लीनियर है तो यहाँ पे सिंगल डिग्री और ऐड करेंगे तो ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा, दैट इज ये भी होमोजीनियस हो जाएगा सेकेंड डिग्री में। तो मेरा मन है यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देने का। 1 से क्यों करेंगे वो सोचिएगा, ये लीनियर है, इसमें 1 इंडेक्स मैं जोड़ना चाहता हूँ, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। ये प्लस c था, ये कांस्टेंट था। अब आप मुझे बताएंगे
कांस्टेंट है पहले से और होमोजीनियस बनाना है, तो होमोजीनियस तो आप सेकेंड डिग्री का बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ डबल डिग्री चाहिए, यानी 1 तो लिखेंगे ही, साथ में इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट था, यहाँ पे डबल डिग्री चाहिए, स्क्वायर टर्म चाहिए, उसके लिए हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको लिखेंगे थोड़ा आगे चल के, ये आपका ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस ये हो गया ट्वाइस gx प्लस ट्वाइस fy। अब इस 1 के बदले इसको उठाकर यहाँ लिख देंगे, दैट इज ये हो जाएगा lx प्लस my अपॉन माइनस n, ये c को रहने देंगे यहाँ पे। अब इस 1 के बदले उठाकर लिखेंगे lx प्लस my अपॉन माइनस n, दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या होशियारी किया था, आपको शायद समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं इस पूरे कर्व को सेकेंड डिग्री कर्व में चेंज करना चाह रहा था और मेरा मकसद पूरा हो गया। ये ऑलरेडी होमोजीनियस था सेकेंड डिग्री में। देखिए, x को x के साथ मल्टीप्लाई करिए, y को, मतलब ये भी सेकेंड डिग्री कर्व हो गया, ये भी सेकेंड डिग्री हो गया। हम लिख देते हैं नीचे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होमोजीनाइजिंग। इसको हम लोग कहते हैं होमोजीनाइजिंग, ऐसे कुछ बोल दीजिए आप, GENIGING। ये जो काम यहाँ किया ना, इसको होमोजीनाइजिंग बोलते हैं। यानी नॉन होमोजीनियस कर्व को आप होमोजीनियस में चेंज कर रहे थे, इस प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ होमोजीनाइजिंग बोलते हैं गणित के टर्म में, मैथमेटिकली। अब हम आपको यहाँ सिखा देते हैं ऐसा क्यों किया गया और इसका क्या क्या मतलब था। ऐसा करने के बाद सपोज करिएगा कि 1 2 आपका पहले से हो गया था, ये अगर 3 रहा होगा तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया। तो अब यहाँ लिख लीजिए इक्वेशन 4, यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 इज होमोजीनियस इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 4 इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। यहाँ तक तो आपको मैं बोल भी दिया था कि मैं इसको सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस कर्व बना रहा था। एंड फाइनली एक लाइन आपको यहाँ और सिखा देते हैं। इक्वेशन 3 जो है, ये वाला इक्वेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेशन 3 जो है OA एंड AB को रिप्रेजेंट करेगा। इक्वेशन नंबर 3 जो है रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स द लाइन OA एंड लाइन OB। ये है हमारा होमोजीनियस का मेन कॉन्सेप्ट। तो आइए आपको एक क्वेश्चन से हम ज़्यादा क्लियर करके समझाते हैं। अभी आप इतना ही समझिएगा कि जो कर्व अगर सेकेंड डिग्री में है, तो अगर होमोजीनाइज आपको अगर कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी टर्म पे उसका डिग्री 2 होना चाहिए। जहाँ डिग्री 2 है उसको छोड़ दीजिए, जहाँ डिग्री 2 से कम है या कुछ अनबैलेंस हो रहा है, उसको मैथमेटिकल सिस्टम के अप्रोच से आप उसको बैलेंस करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होमोजीनाइजिंग। इस प्रोसेस से हम काम करेंगे। आइए आपको आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन एक छोटा सा करेंगे, है ना। क्वेश्चन है, आपको एक कर्व यहाँ गिवन है S, और ये कर्व है x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये कर्व है और एक लाइन आपको यहाँ गिवन है L, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ये एक स्ट्रेट लाइन है। कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि एंगल बिटवीन लाइन
ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड दिज कर्व, यानी ओरिजिन से आने वाला लाइन, ओरिजिन से आने, मैं लिख दूं क्या यहाँ पे? लिखने का खैर कोई जरूरत ही नहीं है। प्रूफ दैट, क्वेश्चन पढ़ देते हैं, प्रूफ दैट एंगल बिटवीन लाइन एंड दिस लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड दिस कर्व इज tan इनवर्स 2√2/3, यानी ओरिजिन से लाइन, ओरिजिन से कनेक्ट होने वाला लाइन पेयर और इस कर्व के बीच का एंगल निकालना है। यानी ये कर्व ओरिजिन से पास करेगा, यानी इसको होमोजीनियस होना पड़ेगा सेकेंड डिग्री का, दैट इज ये ऐसा होना चाहिए x² प्लस 2xy प्लस 3y²। यहाँ तक तो सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस कर्व था। यहाँ देखिएगा ये है 4x प्लस 8y, ये नॉन होमोजीनियस पार्ट है, तो यहाँ डिग्री कितना कम है? 1 से कम है तो 1 लिखेंगे। ये -11 कांस्टेंट है, डिग्री 2 चाहिए, तो 1² इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y² प्लस ये 4x प्लस का 8y। इस 1 के बदले क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, इस लाइन के यूज से y माइनस 3x अपॉन 2 को 1 लिख सकते हैं। तो अब इस 1 के बदले आप लिख सकते हैं यहाँ y माइनस 3x अपॉन 2, ये माइनस का 11 और 1 के बदले क्या लिखना है? तो y माइनस 3x अपॉन 2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। एक्चुअली मैंने इसको सिंप्लीफाई करके रखा है पहले से। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देख लीजिए कितना बन जाता है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ लिख देंगे हम कि ऑन सिंप्लीफिकेशन, ऑन सिंप्लीफिकेशन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये बनेगा 7x² माइनस 2xy प्लस माइनस y² इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई किए तो ये इतना बन गया। अब देख लीजिए यह कौन सा फॉर्म है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो ये ओरिजिन से पास करेगा, यानी ये वाला लाइन पेयर होमोजीनियस है और ओरिजिन से पास करेगा। a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू -1 है और h का वैल्यू भी यहाँ -1 है। देख लीजिएगा, हमें बेसिकली प्रोसेस ऑफ होमोजीनाइजिंग सिखाना था। जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है उसको होमोजीनियस कैसे बनाया, हमें इस कॉन्सेप्ट पे इतना सीखना है। तो बताइए इस लाइन पेयर के बीच का एंगल कितना होता है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड भी होता है 2 इंटू अंडर रूट, बोलिए थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू h² माइनस AB, तो h² करेंगे तो 1 हो जाएगा, a और b का प्रोडक्ट माइनस में करेंगे तो ये +7 हो जाएगा, नीचे a प्लस b का मतलब 6 होता है, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू √8 का मतलब 2√2, अच्छा, और नीचे का आपका 6 है, तो ये हो गया। 2 से कट दो इसको 3 से, तो थीटा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स 2√2/3। ये आ गया दोनों लाइन के बीच का एंगल और ये हमारा रिजल्ट आ गया। यही प्रूफ करना था, है ना। आइए आपको थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, ये कहता है फाइंड, मैं लिख देता हूं यहाँ, कह रहा है कि फाइंड कंबाइंड पेयर ऑफ लाइंस थ्रू पॉइंट। एक पॉइंट आपको दिया जा रहा है 1,0 एंड पैरेलल टू 2x² माइनस xy माइनस y² इक्वल टू 0। कह रहा है कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का आप इक्वेशन बताइए, ऐसा लाइन पेयर का इक्वेशन बताएंगे जो लाइन पेयर
1,0 से तो पास जरूर करेगा, लेकिन इस पेयर के साथ पैरेलल होगा। तो ये बहुत छोटा सवाल है, शायद बचपना सवाल है ये, जो कि क्लास 11th के बच्चे बनाते हैं, लेकिन उनके लिए फ़र्क ये होता है कि ओनली वन लाइन फाइंड करते हैं, आप लाइंस फाइंड कर रहे हैं, पेयर ऑफ लाइन। हालांकि कॉन्सेप्ट वही लगता है। देखिएगा, इस लाइन के पैरेलल लाइन लिखने का क्या तरीका होता है, तो 2x स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर, इसमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 के इक्वल। ये रिक्वायर्ड लाइन हो गया। जिस लाइन को आपको फाइंड करना है, सपोज करिए कि आपको जो लाइन फाइंड करना था वह एल था और एल उस लाइन के पैरेलल होगा, तो इसको फाइंड करने का मेथड ये है। लैम्डा यहाँ अननोन क्वांटिटी है, इसको कहाँ से फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे कि सिंस लाइन एल पासेज थ्रू, लाइन एल पास कहाँ से कर रहा है, तो 1,0 से पास करेगा। यानी अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगा तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ये कोऑर्डिनेट यहाँ पुट करना होगा। तो ये बनेगा 2 × 1 स्क्वेयर माइनस एक्स वाई 0 हो जाएगा, माइनस 0 और ये प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू -2 आ गया। इस लैम्डा को उठाकर यहाँ रख देते हैं, तो आपका लाइन बन जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन which passing through the point 1,0 and parallel to this line pair। तो ये तरीका इसका है। आइए आपको और आगे हम कुछ क्वेश्चन से समझाते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस। सपोज करिएगा कि एक आपके पास लाइन पेयर दिया गया है और ये है इस तरीके से एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy सेक थीटा प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। इस लाइन पेयर के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। तो देख लीजिए कैसा लाइन पेयर है, एक होमोजीनियस कर्व है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, और इसके लिए क्या क्या कंडीशन आपको गिवन है। कंडीशन तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, यहाँ ए का वैल्यू 1 गिवन है और बी का वैल्यू भी 1 गिवन है और एच का वैल्यू है डायरेक्ट यहाँ सेक थीटा, एच का वैल्यू है सेक थीटा। अब इस लाइन पेयर के बीच का एंगल हम लोग tan थीटा से निकालते थे, थीटा पहले से ही गिवन है, तो मान लेते हैं कि अब tan फाई निकालेंगे या कुछ दूसरा निकालेंगे। tan फाई निकालने का फॉर्मूला था मॉड 2 × एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो जब निकालेंगे तो ये 2 बनेगा, ये 2 अंदर में है। एच स्क्वेयर माइनस ए बी का मतलब क्या होता है, तो सेक स्क्वेयर थीटा -1 और नीचे ए प्लस बी करोगे तो 2 हो जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा। तो ये tan फाई चल रहा था, tan फाई का वैल्यू मॉड रहेगा सेक स्क्वेयर थीटा फाई माइनस सेक स्क्वेयर थीटा -1 का मतलब ये हो जाएगा सेक फाई। थीटा इज इक्वल टू, गलत लिख दिया, ये tan फाई आएगा, tan थीटा आएगा, गलत लिख रहा हूँ, tan थीटा। तो आपके पास यहाँ देख लीजिए फाई का वैल्यू थीटा के बराबर आ गया, यानी दोनों लाइन पेयर के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा एंगल बनेगा। इस प्रश्न का यही जवाब हो गया कि जो दोनों लाइन पेयर हैं उनके बीच में जो एंगल जनरेट हो रहा होगा वो थीटा एंगल जनरेट हो रहा होगा। आइए एक और क्वेश्चन से आपको सिखाते हैं।
कह रहा है कि सो दैट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैं सीधा सीधा आपको लिखा दूं यहाँ पे, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। एक लाइन पेयर गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। एक लाइन पेयर ये है और एक इसके साथ ही दूसरा लाइन पेयर है 4x स्क्वेयर प्लस 18xy प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। दो आपके पास लाइन पेयर गिवन है और कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि दोनों का एंगल बाइसेक्टर सेम होगा। यानी इस लाइन को, मतलब इस पेयर को जो स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट करेगा वही स्ट्रेट लाइन इसको भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये होमोजीनियस लाइन पेयर है, यानी कि इसका एंगल बाइसेक्टर निकालने का तरीका सबसे पहला हमारे लिए है कि ए का वैल्यू यहाँ 1 है और बी का वैल्यू भी यहाँ 1 है और h का वैल्यू इसमें 3 है, 2hxy 3 हो गया। तो इसके लिए एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करोगे तो कितना हो जाएगा, गलत बोल रहा हूं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन, एक्चुअली क्वेश्चन फिर से हमको देखना पड़ेगा, ये 2x स्क्वेयर था, गलत लिख दिया, 2x स्क्वेयर था। तो a का वैल्यू अब 2 है यहाँ और b का वैल्यू 1 है। हाँ, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन a माइनस बी कर लीजिएगा तो 1 हो जाएगा। जस्ट अभी बताया था एंगल बाइसेक्टर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई अपॉन कितना, तो h, और h का वैल्यू कितना है, तो 3 है। तो इस लाइन के लिए, यानी इस पहले वाले लाइन पेयर का एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा। यहाँ सीखते हैं, तो a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 1 है, h का वैल्यू यहाँ 9 हो जाएगा। देख सकते हैं ध्यान से, 2 इंटू 9 xy, यानी h की जगह 9 आएगा। तो इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन a माइनस बी कर लीजिएगा, तो 4 से 1 जाने पे 3 आता है, इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन h, यानी h के जगह पे 9, 3 से 3 मरतबा कट जाता है। तो देख लीजिए कितना आया, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 3। अगर आपने गौर से देखा होगा तो जो ये इक्वेशन आया है वही इक्वेशन ये भी रिप्रेजेंट करेगा, यानी दोनों लाइन पेयर को जो बाइसेक्टिंग लाइन है वो सेम लाइन है। चाहे इस लाइन पेयर की बात हो रही हो या फिर उस लाइन पेयर की बात हो रही हो, दोनों के बीच का, दोनों अब नहीं बोल सकते, चारों, इस चारों लाइन के बीच का जो एंगल बाइसेक्टिंग लाइन है वो सेम है। यानी इसी लाइन से ये भी बाइसेक्ट हो जाएगा, इसी लाइन से ये भी बाइसेक्ट हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना था। आइए एक और क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। अब एक क्वेश्चन हमको है यहाँ पे कि इफ स्लोप ऑफ वन लाइन, यहां लिख लेते हैं, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द अनदर, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द अनदर लाइन, आगे कह रहा है डबल द अनदर रिप्रेजेंटेड बाई, अब यहाँ इसका एक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है हमारे पास कि स्लोप ऑफ, गलत लिख दिया, स्लोप हमने क्वेश्चन गलत लिखा है यहाँ पे, अभी रुक जाइए। स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल दी अनदर, आगे कह रहा है एंड, कोई दूसरा क्वेश्चन पहले लिख दिया था, एंड कंबाइंड लाइन पेयर इज एक्स स्क्वेयर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी
प्लस 2xy अपॉन h इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ बताइएगा, फाइंड करने के लिए कह रहा है कि फाइंड करो ए बी रेशियो एच स्क्वायर कितना होगा। देखिएगा, आपके पास जो ये लाइन पेयर गिवन है इसमें 2 लाइन होता है, ये आप ऑलरेडी जान रहे हैं। तो कह रहा है कि इस दोनों लाइन के लिए कंडीशन है कि किसी एक लाइन का जो स्लोप होगा वो दूसरे के डबल होगा। तो मान लेते हैं कि एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, इसमें 2 लाइन है। तो मान लिया कि लाइन 1 का जो स्लोप है वो लाइन 2 के स्लोप के डबल हो जाएगा। तो हम लोग याद किए थे फॉर्मूला कि m1 प्लस m2 यानी सम ऑफ द स्लोप, सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला था -2h। तो h के जगह कितना है 2xy, इसका कोफिशिएंट जो है वो h होता है। तो 2 इंटू ये 1/h होता है -2h अपॉन b। तो b के जगह कितना है 1/b दे रहा है आज। तो ये हो जाएगा -2b/h। m1 प्लस m2 निकल गया। ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे बोल सकता था क्या, इस m1 को m2 लिख लेते हैं, नहीं m1 को m1 ही रहने देते हैं और m2 के बदले ऐसा कीजिए, m1 के बदले 2m2 लिख लेंगे। यहाँ पे m1 के बदले 2m2 और प्लस m2, 3m2 का वैल्यू आ गया -2b/h -3m2 माइनस m1 हम लिखेंगे यहाँ पे और आपका ये m2 रहेगा, m2 प्लस 2m2 3m2। ठीक है, 3m2 का वैल्यू आ गया 2b/h। हम लोग एक और फॉर्मूला सीख रखे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 m2 का वैल्यू a/b होता है। a के बदले कितना है तो 1/a और b के बदले 1/b। सॉल्व करोगे a/b बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ m1 को हम 2m2 लिख देते हैं और इंटू m2, 2m2 स्क्वायर का वैल्यू b/a आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह 2 रहेगा, m2 का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो -2b/3h दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये b/a हो जाएगा। ये देख लीजिए 2 रहेगा, ये 4 इंटू b स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा तो 9h स्क्वायर इज इक्वल टू b/a हो जाएगा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा ये बन रहा है, एक b से b को कैंसिल कर दो तो ऊपर 8/9 नीचे h स्क्वायर ऊपर b है इज इक्वल टू 1/a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ab/h स्क्वायर का वैल्यू आ गया 9/8। तो ab रेशियो h स्क्वायर निकल गया ना 9/8, यानी इसका रेशियो आ जाएगा 9:8 का, इसका ये हिसाब लग जाएगा। आइए आपको एक लास्ट क्वेश्चन सिखाएंगे आज के लिए, है ना। और ये क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। किसी लाइन पेयर में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जो कि बहुत आसान है, हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। और ये इंटरसेक्शन निकालना है, इसको छोड़िए, आप बना सकते हैं, आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन पेयर। आपको एक सेकेंड डिग्री का कर्व दिया हुआ है और ये है 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 21y स्क्वायर प्लस 13x प्लस 38y, आगे बोल रहा है -5 इज इक्वल टू 0। ये लाइन पेयर एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो कल ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लिखवाया था, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन जो है BG - HF
अपॉन ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी, और दूसरा था ए एफ माइनस जी एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, हर चीज़ गिवन है, पुट करना है केवल और आंसर निकालना है।